बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब है टॉपिक चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इससे पहले आप जो पढ़ रहे थे एन्यूप्लाइडी पॉलीप्लाइडी, उसमें था या सेट में कोई पूरे सेट में आने वाली तब्दीलियाँ या कोई एक आध मेंबर की कमी बेशी। अब यहाँ स्ट्रक्चर में हमने देखना है कि कोई कमी बेशी हो जाए तो क्या होता है। पहली है डिलीशन और डेफिशिएंसी, यानी क्रोमोसोम का कोई पार्ट, कोई डीएनए का टुकड़ा कोई कम हो जाए, ज़ाया हो जाए, गुम हो जाए, तो ये डिलीशन कहलाता है। अब इसमें लॉस है, ट्रांसलोकेशन हो सकती है कि वो हिस्सा टूट के कहीं और आके लग गया, क्रॉस ओवर, इन्वर्जन, उल्टा लग गया कहीं जाकर, अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर से हो गया, और रीजॉइनिंग में, ब्रेकिंग और रीजॉइनिंग में कोई फ़र्क आ गया। इस वजह से कोई ना कोई हिस्सा क्रोमोसोम का या जीन्स का कुछ हिस्सा अपनी जगह पर फिट ना हुआ। अब डिलीशन की टाइप्स हैं। इंटरकैलरी लॉस ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। बेटे मैंने मुख्तसरन यहाँ लिख दिया, इसको समझना बहुत आसान है। टर्मिनल लॉस ऑफ टिप ऑफ क्रोमोसोम। देखिए इंटरकैलरी के दरमियान में से कोई हिस्सा गुम हो गया। टर्मिनल कोई आगे पीछे का सिरा गुम हो गया, कम या ज़्यादा हो गया। यहाँ मैंने देखें डायग्राम में वादे बता दिया कि ABCDEFGH में A भी हट गया तो A भी लॉस्ट हो गया, तो वो टर्मिनल डिलीशन है। अगर दरमियान में से CD हट गया है तो देखें साथ पे लिखा हुआ है इंटरकैलरी। बहुत ही ईजी डायग्राम है। अच्छा, इसी तरह हेट्रोजाइगोट क्या होते हैं। अब देखें यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड पे एक नॉर्मल पेयर बना हुआ है ABCD, लेकिन दूसरी तरफ डेफिशिएंट क्रोमोसोम है ABC तो है, D नहीं है। D को उसने हटा के आगे दिखा दिया है कि वन मेंबर ऑफ द जीन जो है वो अपनी जगह से हट गया है। तो ये जो जाइगोट बने ये हेटेरोजाइगोट हो गए, यानी जाइगोट में फ़र्क आ गया। होमोजाइगोट के एक जैसे बन गए, जैसे एक तरफ नॉर्मल दिखा रहा है ABCDEF, लेकिन दूसरी तरफ EF दोनों तरफ नहीं है, यानी दोनों मेंबर्स में EF नहीं है, तो ये होमोजाइगोट डिलीशन है। हेटेरोजाइगोट डिलीशन के जिस जो क्रोमोसोम मुतासिर हुआ उसका एक मेंबर में कमी है, और होमो में दोनों मेंबर्स में वही सेम कमी है। अब साइटोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं सेल के अंदर, उसमें क्या असर आता है। बेटा यहाँ पे एक चीज़ समझनी है आपने, लूप बन जाना। देखें A के सामने A लगेगा, B के सामने B लगेगा, D के सामने D लगेगा, C के सामने C लगेगा, लेकिन अब यहाँ पे C के सामने C तो है नहीं, C के सामने तो D है। तो दूसरी तरफ देखें मैंने यहाँ एरो बना के लिखा हुआ है कि इस कमी को पूरा करने के लिए लूप बन जाएगी। C एक लूप की सूरत में ऊपर चला जाएगा, D के सामने D आ जाएगा। इसको कहते हैं साइटोलॉजिकल इफेक्ट में लूप बन जाना। अब डेफिशिएंसी जो है वो C में है, C पार्ट लॉस हो गया। असरात इसके क्या होंगे, जीन ज़ाया हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, एबनॉर्मल बच्चा पैदा होगा, एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है जी। अब ये एबनॉर्मेलिटीज़ कैसी हो सकती हैं, देखिए नॉच्ड विंग, ड्रोसोफिला में अगर ऐसा हो जाए तो उसके जो परों में खड्डे आ जाएंगे। ठीक है, ये सूडो डोमिनेंस में भी हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर वो कहता है जो ब्रिसल्स होते हैं इसके ड्रोसोफिला के हाथों पैरों पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनमें कमी आ जाएगी, वो उसके चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, अब एक और क्राइडुचैट या श्रीडुचैट सिंड्रोम, इसमें सर छोटा हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, और बच्चा जो है बिल्लियों की तरह आवाज़ें निकालेगा। इंसानों में इसका जो बुरा असर आ रहा है वो ये आ रहा है। अच्छा जी, अब डेफिशिएंसी जो है ये साइटोलॉजिकल मैप्स बनाने में, जेनेटिक स्टडी करने में किसी इंसान के क्या जीन हैं, अब वो जीन ही मिसिंग होगा तो उसका जीन मैप और जेनेटिक स्टडी भी पूरी करना मुश्किल हो जाता है। बेटा अगला टॉपिक है डुप्लीकेशन। पहले में हमने पढ़ा कि लॉस ऑफ पार्ट ऑफ डीएनए, यहाँ पे अब रिपीटिशन ऑफ पार्ट ऑफ डीएनए है, यानी ABCDE नॉर्मल जीन है, तो दूसरे तरफ देखें ABCD के बाद CDE है, यानी आप देखें कि CD जो है वो रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेशन है। अब एक क्रोमोसोम किसी तरह का है, उसका दूसरा मेंबर किसी और तरह का है, तो ये हेट्रोजाइगोट है। अगर दोनों एक तरह के हो जाएं तो ये डुप्लीकेशन होमोजाइगोट हो जाएगी। तो हेट्रोजाइगोट में देखें डिफरेंट आर्म्स मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ डुप्लीकेशन में जो होमोजाइगोट में मैंने लिखा हुआ है कि सेम आर्म्स होंगे दोनों। तो बेटे इसकी भी डिस्कवरी की हिस्ट्री ड्रोसोफिला में ये देखा गया, और उसकी आई की शक्लों में इससे फ़र्क आता गया। डबल आई बार और जो है ना वो बार आई और नॉर्मल आई का फ़र्क आता गया। ये डिस्कवरी की इसकी हिस्ट्री है।
ओरिजिन ऑफ डुप्लीकेशन कहाँ से बेटे, वही एरर्स इन मियोसिस, नॉन डिसजंक्शन, मियोसिस होते हुए, क्रॉसिंग ओवर होते हुए, क्रॉस क्याजमेटा बनता है, जब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है उसमें एक का मटेरियल दूसरी जगह जाके लग जाता है और एक्सचेंज में उसे अब दूसरे का मटेरियल नहीं मिलता। तो इस तरह एक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम में जीन जो है वो डबल लग जाते हैं। टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन, अब टैंडम में एडजेसेंट एरिया देखें, ए बी सी, फिर बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि व्हेन डुप्लीकेशन इज एडजेसेंट टू द नॉर्मल क्रोमोसोमल रीजन, तो यानी नॉर्मल क्रोमोसोम के पास जो है वहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाए, जैसे यहाँ पे आपको बी और सी की डुप्लीकेशन नज़र आ रही है। फिर है डिस्प्लेस्ड, कि किसी और जगह जाके लग जाए, जैसे ए बी सी डी फिर बी सी, यानी ए बी सी डी के बाद फिर बी सी डुप्लीकेट हो रहा है, यानी किसी और जगह जाके जीन डुप्लीकेट हो गया। डिस्पर्स्ड, फैली हुई जगह पे, डिस्प्लेस्ड हो गया, डिस्प्लेस्ड पोजीशन है जो क्रोमोसोम, जैसे यहाँ सी डी जो है वो उसकी पूरी पोजीशन ही वो सेंट्रोमियर ही क्रॉस कर गया है। ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन, व्हेन डुप्लीकेशन ऑन अ डिफरेंट क्रोमोसोम हो जाए, तो वो देखें कि एक पेयर ठीक है ए बी सी डी ई एफ, लेकिन दूसरे में जी एच के साथ सी डी वहाँ चला गया, ये ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन है, यानी अपनी क्रोमोसोम ही चेंज कर गया वो। रिवर्स टेंडम, अब ये क्या है, व्हेन डुप्लीकेशन सेगमेंट इज फाउंड एज अ रिवर्स रिपीट, यानी ए बी सी फिर बी सी की बजाय सी बी है, ये रिवर्स हो गया। ये रिवर्स जेनेटिक इफेक्ट क्या है कि वही कि लॉस हो जाएगा, डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, बच्चे एबनॉर्मल हो सकते हैं, वही बातें हैं। वन डोमिनेंट जीन कैन कंट्रोल टू रिसेसिव जीन्स दैट शोज फिनोमेना ऑफ सूडो डोमिनेंस। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक जीन जब डबल आ गया तो वो एक किस्म की ज़्यादा काम करेगा, तो सूडो डोमिनेंस नजर आएगी, डोमिनेंस नहीं नजर आएगी, सूडो, क्योंकि उसकी वजह एबनॉर्मल है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट बेटे वही क्या है, लूप बन जाएगी, जो हिस्सा डबल हो जाएगा वो ऊपर की तरफ एक लूप बना लेगा और सेंट्रोमियर के सामने सेंट्रोमियर ए बी सी डी ई एफ जी एच के सामने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आ जाएंगे। तो कंसिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं, तो बेटा इसमें इसके बुरे असरात क्या हो सकते हैं। कभी कभार तो शायद कोई अच्छे भी आए तो, लेकिन ज़्यादातर इंडिविजुअल्स जो हैं वो वेरियस एबनॉर्मेलिटीज़ और बॉडीली कैरेक्टर, अपनी शेप साइज़ में, मॉर्फोलॉजी में एबनॉर्मेलिटीज़ शो करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ डुप्लीकेशन क्या है बेटे, म्यूटेशन, रिपेयर ऑफ बैड गेमीट हो सकती है, और बेटे कंट्रोल ऑफ बैड इफ़ेक्ट्स भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने 3 पॉइंट्स इसके मुख्तसरन बयान कर दिए हैं। बेटे आज ये टॉपिक यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।